तो जैसे कि आपको पता है कल है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, उसका आउटकम देखने को मिलेगा। अभी हर कोई उम्मीद लेकर चल रहा है भाई कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट शायद से हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हम कह सकते थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बोल ही दिया कि लिक्विडिटी की ज़रूरत है सिस्टम में, बट अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो एमपीसी के जो मेंबर्स रहते हैं उन्हीं का ही रहता है। सो डेफिनेटली अगर मान लो अगर कल रेट कट अगर हो जाता है, जैसे कि पूछा भी जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि सर अगर रेट कट अगर हो गया तो कौन से ऐसे कंपनीज है जिसको हम बिजनेस ऐसी कहते हैं, या फिर आप चाहो तो सेक्टर भी कह सकते हैं मार्केट के, या फिर इंडस्ट्री बोल सकते हो, जिसको बेनिफिट होगा। सो वो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा विथ लॉजिक, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि ये चीज़ें अगर आप एक बार सीख गए तो आपको लाइफ टाइम मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब जब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, रेट कट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से बिजनेसेस सेक्टर इंडस्ट्री को फायदा होता है। तो इससे रिलेटेड आप स्टॉक्स कंपनीज को भी इजीली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो उसके ऊपर भी हम लोग जरूर आएंगे, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि रेट कट मतलब होता क्या और उसका लॉजिक क्या है, ठीक है, ये अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। तो यही चीज़ें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ये तो स्कूल कॉलेजेस में इतना कोई डीपली कोई सिखाता तो है नहीं, तो इसलिए काफ़ी लोगों को ये समझ में आता ही नहीं है, बट इतना कोई टफ नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रेट कट की बात की जा रही है, ठीक है। अभी रेट में देखा गया दोस्तों तो दो प्रकार के रेट होते हैं रेट कट के हिसाब से, ठीक है। उसमें से आप पकड़ सकते हो, एक फिक्स डिपॉजिट पकड़ लो। फिक्स डिपॉजिट होता है कि नहीं, ठीक है। अभी मान लो फिक्स डिपॉजिट 10% का होता है, मान लो, मुझे पता है 10 का नहीं है भाई, 6-7 के आसपास चलता है, बट समझ लो भाई 10% का है, ठीक है। तो अभी रेट कट मतलब क्या कि आरबीआई इसको क्या करेगा, कम करेगा। मान लो अभी डायरेक्ट 9% है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, इतना नहीं होता भाई, 25-25 का होता है बेसिस पॉइंट के हिसाब से, बट मान लो अभी उसका और कम किया, 9 का 8 किया। एफडी का रेट और कट करके 7 कर दिया, 7 का कम करते 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 अभी मान लो अभी एफडी का रेट अगर 4 रख दिया, चलो वो भी कम हो गया, अगर 3 हो गया, तो आप समझ रहे हैं आपको एक साल में बैंक में एफडी करके कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं अरे यार रेट कट हो रहा है, तो इस चीज़ के चलते बोलते कि एफडी में तो कुछ खास अभी रिटर्न नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन तो भाई 6-7% है नॉर्मली भी अगर देखा गया तो, और 3% एफडी से अगर पैसा यहाँ पे मिलेगा तो फिर भाई ये तो हमारा पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, तो इसीलिए एफडी से पैसा उठाकर शेयर मार्केट में डाल देते हैं। एक नॉर्मल में आप लोगों को बुकिश पॉइंट बता रहा हूँ। इसीलिए रेट कट की जब भी खबर आती है मार्केट क्यों खुश होता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आती है, ठीक है। जो लोग पूछ रहे थे, जो बिगनर्स है वो पूछ रहे थे कि मार्केट रेट कट को वेलकम क्यों करता है, तो ये इसके पीछे का बुकिश नॉलेज है, ठीक है। हालांकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार आप लोगों को सिखाया कि सिर्फ रेट कट होकर नहीं चलता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि रेट कट हुआ और साइमल्टेनियसली कुछ बहुत नेगेटिव पॉइंट्स आ गए तो फिर क्या फ़ायदा, एकदम नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट तो आपको समझ में आया कि एफडी से रिलेटेड कि कैसे रेट कट का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है मार्केट को, कि एफडी 10 का 9, 9 का 8, 7, 6, 5, 4 मान कर चलो, इतना अगर कम हो गया तो लोग बोलते हैं छोड़ो यार एफडी, मार्केट में पैसा रखेंगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा करके। तो इसलिए जब भी हम लोगों ने देखा रेट कट की खबर आती है, मार्केट में एक्साइटमेंट देखने को मिल जाती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड, और कौन सा एंगल होता है रेट कट के हिसाब से, और किधर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, लोन के हिसाब से। आपने जब भी सुना होगा रेट कट की बात होती है, लोन ईएमआई की चर्चा स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि अभी जैसे कि मान लो अगर लोन मिलता है 10% के हिसाब से, वही रेट कट होकर अगर वही लोन 9% का हो गया तो, ठीक है, वही लोन 8% का हो गया तो, वही लोन 7% पे हो गया तो, यस, लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि लोन सस्ता हो रहा है करके। एंड जिनका ऑलरेडी लोन चल रहा है, जिसके ऊपर ईएमआई चल रहा है, तो उनका ईएमआई भी कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो 50,000 की ईएमआई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी रेट कट हो गया तो अभी उनका ईएमआई बैठ रहा है कि भाई 45,000 होगा, तो 5,000 उनके हाथ में क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसा बचना लगा कि नहीं। यस, ये 5,000 को वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है। एंड इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो पैसा सिस्टम में आएगा। आप कहोगे कि अरे नहीं हम तो इन्वेस्ट करेंगे करके, चलो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बट यूजुअली लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ही करते हैं, ठीक है, कुछ सामान खरीदेंगे अलग अलग। एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, हमारी जीडीपी में वापस हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल जाता है, सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यस, कंजम्पशन बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो कंजम्पशन बढ़ेगा जीडीपी में, आप सभी लोगों को पता है कंजम्पशन का ही जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास देखने को मिल जाता है। सो अच्छी ग्रोथ आएगी एंड वापस अगर हमारा जीडीपी अच्छा करेगा, ठीक है, इस चीज़ के चलते तो मार्केट में एक अच्छी हरियाली देखने को मिल जाती है। तो ये इसके पीछे का बेसिक गणित देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो लॉजिक अगर आप सिंपल लगाओगे कि मान लो कि जिसके ऊपर पहले ईएमआई 50,000 रुपया बनती थी, ठीक है, अगर उसके ऊपर ईएमआई 50 के बदले 45,000 बैठेगा और 5,000 उसका पैसा अगर सेव होगा तो उसको वो खर्च करेगा कि नहीं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया 5,000 का, ठीक है, किसी की ईएमआई बहुत बड़ी होगी तो उसके लाखों में सेविंग होगी, तो उसको क्या करेगा, खर्च करेगा कि नहीं। तो उस हिसाब से जो बिजनेसेस रहेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। सो इसको अगर आपको रिलेट करना है तो क्या करना है, खुद के लाइफ को रिलेट कर लो, ठीक है। अगर आप समझ लो मैंने आपको अगर 10,000 रुपया दे दिए तो आप क्या करोगे, उसका तो खर्च करोगे कि नहीं। जैसे कि आप